हम आपको अभिषेक के पास लिए चलते हैं, जिनके साथ कैलाशानंद गिरी जी हैं। अभिषेक। बिल्कुल श्वेता, इस वक्त हम निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी के उस बग्घी पर, उस रथ पर सवार हैं, जो अब सामने आपको जो गंगा दिख रही है उस गंगा के पुल पर चढ़ने वाले हैं। और महाराज कैलाशानंद गिरी जी अपने सैकड़ों अपने भक्तों के साथ इस वक्त अब जो संगम है वहां तक के लिए रास्ते में निकल चुके हैं। पहला जो अखाड़ा है उसने स्नान कर लिया है और अब जो दूसरा अखाड़ा है उसे लीड कर रहे हैं महाराज जी। हम लोग सीधे तट पर हैं एकदम बिल्कुल, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आज स्नान है, जिसे अमृत स्नान कहा गया है, ये अब आप अपने भक्तों के साथ, पूरे अखाड़े के साथ बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे महाराज? देखो, ये अमृत वेला है और ये अमृत स्नान है, और क्या विहंगम दृश्य है आम जनमानस का, भक्तजनों का, सनातनियों का। पूरी सैलाब उमड़ा हुआ है, पूरी भक्तजनों की एक भीड़ उमड़ी हुई है। मुझे लगता है लाखों करोड़ों लोग आज गंगा के तट पर हैं, लाखों करोड़ों लोग गंगा के तट पर हैं। और पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा अपने वैभवशाली इतिहास को साक्ष्य रखते हुए, वैभवशाली इतिहास को साक्षी रखते हुए, आज अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए आज हम पूरी परंपरा के साथ अपने पालकी, नागा और हमारे मंडलेश्वर सभी के साथ हम आज राजसी शाही स्नान करने जा रहे हैं। मुझे लगता है यह स्नान केवल स्नान नहीं है, यह स्नान महास्नान है, और इस स्नान से जो हमारा पाप है वो तो कटता ही है, लेकिन हमारे भाग्य का उदय भी होता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि यह देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी यह दृश्य, यह समय दुर्लभ है। और हिमालय में जो बैठ करके साधु संत हजारों वर्षों से तप कर रहे हैं, वो भी आज इस समय आकर के शाही स्नान करेंगे, राजसी स्नान करेंगे, इसका शास्त्र प्रमाण है। आचार्य होने के नाते यह परंपरा विधिवत समझते हैं, मानते हैं और इसका अनुपालन कराते हैं। आज आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे निशान है, निशान के बाद हमारे पालकी है, पालकी के बाद तुरंत आचार्य का जो रथ है वो आचार्य का रथ है, आचार्य के रथ के साथ, आचार्य के रथ के पीछे हमारे आनंद के आचार्य का रथ है, उनके मंडलेश्वर हमारे जितने अखाड़े के महंत, श्री महंत, थानापति, सेक्रेटरी, उनका रथ है। मैं सभी का एक बार अभिवादन स्वीकार कर लेता हूँ। और महाराज इस वक्त देखिए खड़ा होकर के अपने तमाम जो भक्तगण हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि अब सामने गंगा नदी दिखाई दे रही है और इस गंगा नदी के को क्रॉस करने की ये बेला है। और महाराज जो महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं वो अपने भक्तों का अभिवादन कर रहे हैं। चारों तरफ से जो भक्त हैं उन्हें छूने, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। महाराज आपके साथ इस बार स्टीव जॉब्स की पत्नी की भी चर्चा है कि वो आई, आपसे मिली, आपकी दीक्षित हुई, आपकी दीक्षित में हैं, क्या वो भी स्नान कर रही हैं, क्या है कुछ कार्यक्रम? वो हमारे शिविर में है, उसका थोड़ा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। कल वो बहुत भीड़ में मेरे साथ रही और भीड़ में उसको बहुत रहने की आदत नहीं है, तो वो अभी स्नान करेगी। मैं उसका गंगा तट पे स्नान करने की व्यवस्था करा दिया हूँ, वो गंगा तट पे स्नान करेगी। और मुझे लगता है कि यह एक अनोखा समय है उसके लिए जो सनातन को इतने नजदीक से कभी नहीं देखा था, जिन्होंने कभी इस परंपरा को नहीं देखा था, आज वो इस परंपरा से जुड़ना चाहती हैं, परंपरा को समझना चाहती हैं, परंपरा को मानना चाहती हैं। और निस्संदेह वो दुनिया की सबसे धनवान परिवार में से एक परिवार है। तो उस परिवार के कारण या उस वैभव के कारण जो व्यक्ति में एक थोड़ा सा मद आता है, थोड़ा अहंकार आता है, वो उसमें नहीं है। वो अहंकार रहित है, वो बिल्कुल अहंकार रहित है, वो दोष रहित है। उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, उसमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं है। वो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है, सात्विक भोजन करती है और निसंदेह हमारी परंपराओं को स्वीकार करती है। उसके हजारों सवाल हैं जिसका उत्तर हमें देना पड़ता है, हजारों सवाल हैं। बस
वो सवाल पूछती रहती है। सवाल पूछती रहती हैं, उसके आध्यात्मिक सवाल हैं, आध्यात्मिक उसके प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं विधिवत उसको देता रहता हूँ। स्टीव जॉब्स भी भारत आया करते थे, क्या लगता है उससे प्रभावित रही हैं वो? स्टीव जॉब्स भारत आया करते थे। हमने पढ़ा कि जब नीम करोली बाबा नहीं थे उसके बाद वो 1974 या 73 की बात है, मैं वो स्टीव जॉब्स पहली बार भारत आए। ये भी पहली बार अभी फरवरी में हमारे पास आई और दूसरी बार अभी इस महाकुंभ मेले में हमारे पास आई है। मुझे लगता है इससे एक भारतीय परंपराओं को बल मिलता है, सनातन परंपराओं को एक बल मिलता है। आज जो हमारे देश के जो धर्म रक्षक हैं, जो देश की धर्म परंपरा का अनुपालन करते हैं, उनको बल मिलता है। आपने उन्हें कमला नाम भी दिया है, दीक्षित भी किया है, गोत्र भी दिया है, क्या कहेंगे महाराज? मैंने उसका नाम कमला रखा है। मैंने उसका नाम यहाँ पर पूर्ण हो गया है। अभिषेक, लौटूंगी आपके पास में। पहले अखाड़े का स्नान पूर्ण हो गया है और जल्दी जल्दी तेजी से भागते हुए सब जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अब इसमें देशी विदेशी आपको सब जो संत है, सन्यासी हैं, वो सब दिखेंगे जो यहाँ पर स्नान करने के लिए आए थे। और अब उन अखाड़ों की वापसी के लिए भी लोगों को एक तरफ किया जा रहा है ताकि सब सही तरीके से यहाँ से निकल जाएं। रथों को एक जगह पर रोककर और उसके बाद इस हिस्से में लाया गया है। यहाँ से बिल्कुल सीधाई में ये वापस दूसरे पॉन्टून पुल से होते हुए अपने अखाड़े की तरफ चले जाएंगे, ताकि दूसरा जो अखाड़ा जो अभिषेक भी दिखा रहे हैं, निरंजनी अखाड़ा जिस तरीके से आ रहा है वो यहाँ पर आ जाए। निरंजनी अखाड़े में भी जो नागा सन्यासियों की परंपरा है, उसमें कल से दीक्षा की शुरुआत वहां पर की जाएगी। बहुत अहम होता है महाकुंभ का ये समय जब नागा साधुओं की दीक्षा की बात आती है। यहाँ से राजराजेश्वरी नागा बनकर निकलते हैं। अलग अलग जगह जहां पर कुंभ का आयोजन होता है वहां पर नागाओं की दीक्षा होती है, लेकिन हर जगह से निकलने वाले नागा साधु अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ के जो होते हैं उन्हें राजराजेश्वरी नागा साधु कहा जाता है। और आज ये स्नान भी राजराजेश्वरी, देखिए यहाँ पर चूंकि प्रयागराज में तीर्थों के राजा प्रयागराज में ये महाकुंभ है, यहाँ पर अब देखिए जो आम श्रद्धालु हैं वो भी इसी समय आगे की ओर जल्दी से निकल जाना चाहते हैं कि स्नान कर पाएं, क्योंकि आम श्रद्धालुओं का भी स्नान बिल्कुल अखाड़े के साथ नहीं है, पर उसके साथ ही लगे हुए जो बाकी 44 घाट पुल यहाँ पर हैं वहां पर स्नान उनके भी हो रहे हैं। तो आप बीच बीच में वो भी देखेंगे कि लोग भी यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। अभी तक जो आपको पूरा खुला इलाका दिखता था, अचानक फिर लोगों से भर जाता है यहाँ पर।